सड़क पर चलने वाला, साइकिल से आम इंसान, लग्जरी गाड़ियों से चलने वाले के लिए कीड़ा मकोड़ा लगता है। ये स्कॉर्पियो देखिए ब्लैक कलर की। ये स्कॉर्पियो 31 अगस्त को एक मजदूर को ठोकर मारती है, जिसमें 2 लोग घायल होते हैं और एक की मौत हो जाती है। मरने वाला हरचंदपुर के छतैया गांव का अरविंद कुमार, उम्र 23 से 24 वर्ष। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने इस गरीब को मार दिया और घर में मातम पसरा दिया। उस घर पर मौजूद हूँ, परिवार मेरे साथ है। अभी तक मुकदमा तो लिखा गया, लेकिन मुकदमा में सही कॉपी लिखा क्या गया? अज्ञात। जबकि पूरे हाईवे पर जगह जगह कैमरा, घर वाले टोल टैक्स जाते हैं, वहां से वीडियो फुटेज लाते हैं। इस पे लिखा हुआ है नाम पता अज्ञात। मैं दिखाता हूँ आपको, ये लिखा हुआ है काली गाड़ी, नंबर अज्ञात, चालक अज्ञात, पता अज्ञात, पिता अज्ञात, सब कुछ अज्ञात लिखा होता। जबकि फुटेज है ठोकर मारने का, फुटेज है टोल टैक्स का कि यूपी 70 क्या नंबर था? यूपी 70 HC 7931 यूपी 70 HC 7931। साहब मुकदमा में अगर वो गाड़ी बंद हो जाएगी तो इस परिवार को कम से कम गाड़ी का जो इंश्योरेंस होगा उससे लाभ मिल जाएगा। मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ आपको, आपने मुकदमा लिखा, बट अननोन, अज्ञात। अज्ञात से क्या होगा साहब? जब सब कुछ ज्ञात है तो अज्ञात क्यों अज्ञात लिखा आपने साहब? इसमें गाड़ी का नंबर तो बढ़ाइए। अरविंद का भाई मेरे साथ मौजूद है, बात करता हूँ। अरविंद क्या है पूरी घटना बता। पूरी घटना ये है सर, मैं दरोगा जी के पास गया, फोन लगा रहा हूँ। मेरे साथ एक दिन फॉर्मेलिटी अपनी अदा करने के बावजूद मुझे ले गया और न्यू स्टैंडर्ड में कैमरा दिखवा रहा है और दूसरी गाड़ी दिखवा रहा है। और जब मैं एक दिन हो गया तो फिर मैं अपनी तरफ से कोशिश करके छानबीन करके मैं किसी भी तरह से पहुंचा टोल प्लाजा। मेरा एक कोई मित्र था, मैं उसके जरिए पहुंचा वहाँ। रात के 9:30 बजे मैं थाने आया। जब उसने मुझे बताया कि ये दरोगा लल्लन प्रसाद जी है और ये ले जा चुका है, मुझे दिखाया वहाँ टोल प्लाजा पे वीडियो, और ये एक वकील लेकर अपने साथ गए थे। मैं उनसे पूछा जब थाने आया तो कि आपको नंबर मिल चुका है तो आप क्यों नहीं मुझे बता रहे, कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? तब उन्होंने बताया मुझसे कि मुझे कुछ नहीं मिला। मैं बोला अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो अभी मेरे साथ चलिए, एक सिपाही लेकर मैं तुमको अभी गाड़ी नंबर, गाड़ी ओनर सबको बताऊंगा। तब जाके वहाँ के बड़े इंचार्ज ने बोला है कि जाइए इनके साथ देख लो। तो लल्लन प्रसाद जी बोल रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ। तब जाके फिर गाड़ी किसके नाम शो कर रही है? गाड़ी विजेंद्र सिंह सनौब। कहाँ की गाड़ी है? यूपी 70 प्रयागराज 7931। क्या चाहते थे? मैं न्याय चाहता हूँ सर, मुझे न्याय मिलना चाहिए साहब। ये मेरे हाथों में अरविंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अभी 1 हफ्ता पहले इसी घर में अरविंद रहता था। जिस घर में अरविंद रहता था आज वहाँ मातम ही मातम है, क्योंकि आज अरविंद की जगह हाथों में है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अरविंद के पिता से बात करता हूँ, क्योंकि पिता का कलेजा फट गया, माँ का कलेजा फट गया जब उसका बेटा पोस्टमार्टम में बदल गया और अभी तक न्याय नहीं मिला। न्याय में ये नहीं कोई फांसी नहीं लगेगी। गाड़ी बंद करिए साहब, गाड़ी बंद करेंगे तो इस गरीब परिवार को कम से कम आर्थिक लाभ तो मिल जाएगा। इंश्योरेंस को देना है, आपने नहीं देना ना, मुझे देना है। अरविंद के पिता से बात करता हूँ। दादा कैसी क्या घटना हुई, क्या बीत रही है आपका? मैं तो बहुत परेशानी है, मतलब क्या कहें हम आप लोग, इतना परेशान है कि खुद ही चले जाते। गाड़ी बंद नहीं हुई अभी? गाड़ी अभी बंद नहीं हुई। जी अम्मा, आज रिपोर्ट होने के बावजूद गाड़ी किसके थाने आनी चाहिए? आज 10 दिन हो गया। जरा दर्द महसूस कीजिए, दर्द। एक पिता क्या बोल रहा, बोल नहीं, कारण उसका जवान बेटा मजदूरी करने गया था, बोल गया था शाम को पापा आऊंगा, तो सामान सब्जी नहीं कर, शाम को बेटा नहीं आया। उसकी लाश आई, वो भी एक चद्दर में लपट कर पोस्टमार्टम के बाद, और रईस ज्यादा मार कर चला गया। कीड़ा समझते हैं बड़ी गाड़ी वाले, साइकिल सवार को कीड़ा समझते हैं। इतनी तेज स्पीड कि पहले इनके भाई को मारा, उसके बाद सत्कार ढाबा के पास 2 साइकिल सवार मजदूरों को और कुचला। वो जिंदा है? जी दादा, वो दोनों लोग जिंदा हैं। मेरे साथ थाने भी गए थे वो दोनों लोग, बच गए। जी दादा बिल्कुल। 31 अगस्त की घटना है, मैंने खबर दिखाई थी कि तेज रफ्तार रईस जादे ने मजदूरों को कुचल दिया। वो दोनों बच गए, भगवान की दया थी, कृपा थी। लेकिन अरविंद की मौत आ गई
और बताते हैं अरविंद को पहले मारा, वहां से भगा, तब उन दोनों को कुचला। ऐसा था ना? जी दादा बिल्कुल यही हुआ था। ऐसा था। यूपी 70 HC 7931 प्रयागराज की गाड़ी है साहब। इसको पकड़कर बंद कीजिए, जो भी कार्रवाई हो कीजिए, ताकि गाड़ी के इंश्योरेंस से इस परिवार को लाभ मिल सके। क्योंकि अरविंद को तो कोई दुनिया में वापस ला ही नहीं सकता, वो जहां चले गए वहां से वापस नहीं। लेकिन अरविंद के सपने थे कि घर बनवाऊंगा और अपने माता पिता का सहारा बनूंगा। कितने भाई हैं आप लोग? 5 भाई है साहब हम लोग। बड़ा अब नहीं, तीसरे नंबर पे था वो। 5 भाई अरविंद, अब बचे हैं 4 बचे हैं साहब। कम से कम सोचिए, अगर ये आपके साथ हुआ होता तो कैसा लगता? सोचिए उस रईसजादे के बारे में, अगर उसके साथ हुआ होता तो कैसा? इस परिवार को न्याय चाहिए, सबकी आंखों में आंसू। ये सब परिजन है, गांव के हैं, इनको न्याय दीजिए साहब। आपको कुछ नहीं देना है, किसी को कुछ नहीं देना है, खाली देना है तो इंश्योरेंस देगा, बीमा देगा, गाड़ी बंद होगी, मुआयना होगा, ड्राइवर की बेल होगी, गाड़ी छूट जाएगी। 1 हफ्ते में पूरा खेला खत्म। लेकिन उस 1 हफ्ते में इस परिवार को लाभ मिल जाए तो देर न कीजिए। गाड़ी का नंबर आपके पास है, वीडियो आपके पास है, तो पकड़ने में इतना ज्यादा देर क्यों साहब? पकड़ लीजिए बॉस। अगर मेरी बात बुरी लग रही तो क्षमा करिएगा, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही कर रहे हैं बॉस साहब। इस परिवार को न्याय दिलाइए, क्योंकि अरविंद की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम इस टूटे हुए पिता को सहारा मिल सकता है जब आर्थिक लाभ मिले। और सरकार से भी निवेदन है कि इस परिवार की मदद की जाए, क्योंकि परिवार रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है। अब वक्त का इंतजार रहेगा कि भगवान की दया कब होती है और प्रभु आपकी दया कब होती है कि आप गाड़ी बंद करते हैं। वेट करूंगा साहब आपकी कार्रवाई का और आपके न्याय का। लेट कर रहे हैं, कहते हैं देर से मिला न्याय भी अन्याय से कम नहीं होता। न्याय दीजिए। कैमरा पर्सन रवि नायक के साथ दीपन 24